अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी करम नवाज़ी करें। तो जनाब आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी शूज़ कलेक्शन से, जूतियाँ, फैंसी जूतियाँ मेरी शादी की और उसके अलावा भी जो कुछ घर पहनने के लिए आम तौर पे ना बंदा लेता रहता है किसी फंक्शन में, ईदों वगैरह में, तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये इस तरह से है मेरी जूतियाँ, जिसमें ज़्यादा आपको मेरी हील वाली जूतियाँ नज़र आएंगी। तो ये जो ज़्यादा आपको हील वाली नज़र आ रही हैं, ये मेरी शादी की सैंडल्स हैं सारी। और शादी में वैसे भी बंदा जब लेता है तो ज़्यादा फोकस हील वाली जूतियों की तरफ ही होता है, मैके और ससुराल दोनों में से। तो बस इस तरह से ही वैसे मेरी ज़्यादा कलेक्शन जो है वो मेरी बरी की जूतियाँ हैं, जो मुझे ससुराल वाली तरफ से मिली थी, और फ्लैट मैंने अपनी तरफ से ज़्यादा ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब दुल्हन की शॉपिंग करते हैं सब तो फिर हील वाली जूतियाँ ही लेते हैं। और ये भी सच है कि वो पड़ी ही रहती हैं आपकी सारी ज़िंदगी के लिए। तो बस यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही थी पहन के, और थोड़ा-सा मेरा शॉर्ट सा क्लिप है। और आप लोग, मुझे पता है जो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। और जब मैंने सोचा हुआ है कि जैसे ही मेरे जो है वो होंगे सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे और मैं गिव अवे करूँगी इन्हीं में से, और जो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्हीं कमेंट सेक्शन में से ही मैं ढूंढ के जिसने लाइक और कमेंट किए होंगे मैं उनको गिव अवे करूँगी उनके नाम पते के साथ। फिर मैं जो भी आप इनमें से चूज़ करेंगे वो आप लोगों को भेजूँगी इंशाल्लाह। तो ये फ्लैट जूता था मेरा, एक आपने देखा वेलवेट टाइप का, ये आम नॉर्मल कपड़ों के नीचे जैसे चल जाते हैं। और ये मेरी बारात की जूती है। तब जो है वो ट्रेंड बदलता रहता है ना, तो तब ये मैंने ली थी स्टाइलों से, और तब इसका ट्रेंड चला हुआ था जहाँ पे आधा पाँव जो है वो इस तरह नेकेड रहता है और आधे पे जो है वो हुई हुई थी, इसकी जूती की डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। तो ये इस तरह से मैंने ना अपनी बारात के लहंगे के नीचे ली थी। और अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं अपनी अपनी सारी फैंसी ड्रेसेस कलेक्शंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बाद में ईदों पे मैं लेती रही हूँ। ये फ्लैट ली थी मैंने, उन दिनों भी ये ट्रेंड चला हुआ था इस तरह से ऊपर कोटी टाइप का, जो अब नहीं होता मर्दों और औरतों का, जिस तरह लड़कों का था तो फिर वो औरतों का चल गया था। तो फिर जब ट्रेंड चला वो तो सब लेते हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर बंदा ले ही लेता है। तो मैंने भी ये ली थी, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी। मैं अभी देख के ये जब मैंने निकाली थी तब मैंने देखी कि मैंने ये बिल्कुल यूज़ नहीं की। और ये जो है वो जो ज़्यादा यूज़ हुई हुई है इंतहा की, आपको उनके हालात देख के ही पता चल जाएगा। और ये जूतियाँ मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, और ये तो मुझे बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। ये भी मेरी शादी के वो सिल्वर वाली शुरू दिनों की जूती है, और ये साफ्टी में ब्लैक वाली यूज़ करती हूँ। और ये भी इस तरह से थी, मेरी बरी की थी। और ये मैं पहन रही थी, वो मैंने देखा था साइड से सारी ना खुल रही थी, मतलब कि ख़राब हो रही थी। देखभाल ना करो ना चीज़ तो फिर अलमारियों में पड़ी पड़ी इस तरह सड़ती रहती है। तो ये भी मेरी शादी की जूतियाँ थी एक ड्रेस के नीचे, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और बिल्कुल भी आपको इन देख के पता चल रहा होगा, जो कुछ कुछ जूतियाँ मैंने बिल्कुल भी अनटच हैं, बिल्कुल नहीं पहनी, एक या दो दफ़ा जब शुरू के दिनों में पहनी थी। और ये बहुत प्यारी जूती है, और मैं गिव अवे भी ज़रूर करूँगी इनमें से जो भी जूती आपको पसंद आएगी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा। तो फिर आपको मिल सकती हैं जो भी आप कहेंगे, उनमें से 2 गिव अवे मैं करूँगी इंशाल्लाह, और कमेंट में से ही ढूँढ के करूँगी। और ये बिल्कुल सॉफ्ट मस्टर्ड कलर की जूती है, और ये मेरी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है। मैं नॉर्मल कभी-कभार ज़्यादातर बल्कि घर में यही पहन लेती हूँ जब कहीं आस-पास जाना हो। और ये बहुत प्यारी लगती है, सॉफ्ट, और इतनी मतलब कंफर्टेबल जूती होती है ये। और ये इस तरह की जूतियाँ बंदा कभी-कभार पहनता है, ये जो बकल्स वाली होती हैं। और ये बकल वाली है, मैं इस तरह की जूतियाँ ले तो लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती, क्योंकि ये फिर मैं चलते हुए बंदा तंग होता रहता है, किसी ना किसी जगह से ये चुभती ही रहती हैं, चाहे जितनी अच्छी क्वालिटी की आप ले लें। और ये खुशाम नॉर्मल जिस तरह होता है शादी के फंक्शंस पे, मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे पहना जाता है। ये भी मैंने बिल्कुल अभी तक यूज़ नहीं किया, लिया था लेकिन यूज़ नहीं किया। कुछ ऐसे भी हैं ना जो मुझे ईदों पे अपने मैके की तरफ से मिलते हैं, और फिर पहनने के उनके चांस ही नहीं मिलता, और इस तरह पड़ रहते हैं। और ये भी मेरी शादी की बरी की जूतियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तब ये मैंने बहुत ज़्यादा पहनी हुई हैं। पहने ये जो शूज़ था, कोट शूज़ टाइप था, आगे से ओपन और पीछे से कोट शूज़ टाइप था, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा, हील बहुत ऊंची थी लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वैसे भी इस तरह के जूते कभी कभार पहनने हो तो थोड़ी देर के लिए बंदा पहनता है। और ये नॉर्मल आम जूते हैं जो पम्पी टाइप वो हैं। और ये जूतियाँ जो हैं फैंसी, और ये भी मेरी शादी की हैं। मिरर वाली भी ना आप सबको याद होगा चली हुई थी, एक दरअसल ट्रेंड चला था, ये भी मेरी बरी की हैं। और ये किसी मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे या नॉर्मल कहीं पे जाना हो ढोलकी वगैरह पे, तो हम इस तरह से कैरी कर लेते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, कहीं भी इधर उधर जाना हो ईज़िली, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, आप पहन लेते हैं।
तो उसके साथ फिर मेरे पास ये ओपन शूज़ हैं, ये भी मेरी बड़ी के हैं, शादी के दिनों के हैं, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा पहने हैं और ये बहुत प्यारे हैं, ये भी बहुत कंफर्टेबल हैं और ये पहने हैं देखें तो इनके हालात से भी नीचे से आपको अंदाज़ा हो गया क्योंकि ये भी कितना ज़्यादा पहने हैं। और ये है मेरी वलीमा की जूती जो मेरे वलीमा के लहंगे के नीचे थी और ये मेरे ससुराल वाली तरफ से थी। बहुत प्यारी जूती थी ये, इस तरह से इसके ऊपर ना वर्क था, आर्ट था शीशे का और बहुत पक्का मजबूत वाला वो नहीं होता काम, वो था। बहुत प्यारी थी, देखें अभी तक ख़राब नहीं हुई। मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो गए हैं और अभी तक स्टिल उस तरह चल रही है। पहनती भी मैं कभी कभार हूँ क्योंकि फैंसी जूतियाँ तो नॉर्मल नहीं पहनी होती, कभी कभार किसी शादी में, तो इस वजह से चल जाती हैं और मैंने इस तरह से डिब्बों में डाल के ही रखी हुई हैं। और ये मेरे पास ब्लैक शूज़ है, कोट शूज़, ये मैंने एक ईद पे आई थिंक लिया था और ये भी पहना था काफ़ी ज़्यादा। ये बच्चों के जो है वो पीटीएम वगैरह होते हैं तो वहाँ पे पहन लिया, या किसी के घर जाना हो या कहीं घूमने फिरने के लिए जाना हो तो इस तरह से बंदा इसको पहन लेता है। और ब्लैक सब के नीचे चल जाता है, सब ड्रेसेस के नीचे, और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इसका ऊपर से ब्लैक है ना तो ईज़िली साफ़ भी हो जाता है जब करें तो। चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल सही करके पहने ना तो वो फिर काफ़ी ऐसा चल जाती है। ये है जी मेरी मेहंदी का खुस्सा, ये मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था, मेहंदी वाली ड्रेस के नीचे, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। मैं जब इसको पहनती हूँ ना मैं 8 साल पीछे वाली मेमोरीज़ में चली जाती हूँ, अपने शादी वाले उसमें चली जाती हूँ कि यार जब शादी हुई थी। कुछ अच्छी मेमोरीज़ होती हैं नए घर आने की, कुछ सैड मेमोरीज़ होती हैं अपने पिछले घर को छोड़ने की, तो बस। और ये साथ इस तरह से नॉर्मल कोट शूज़ सर्दियों में जो हम नॉर्मल आम शूज़ पम्पीज़ पहनते रहते हैं, ये लिए थे। और ये भी बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं, इनको सिलाई मैंने करवा के रखा था क्योंकि फिर जो लूज़ हो जाते हैं ये। उसके अलावा ये मैंने शादी के बाद ली थी, एक शादी में ही ली थी, एबटाबाद ईसीएस से ली थी। ये बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, वेलवेट और शिमरी ऊपर, इनके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। वेलवेट है और उसके ऊपर शिमर टाइप का डिज़ाइनिंग के लिए लगाया गया है और यकीन करें पाँव के साथ पहनो तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। वेलवेट है ना, ज़रा सा ऊपर वाइप्स या टिशू मारो तो बिल्कुल साफ़ और नहीं हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं पाँव के साथ। और इनकी हील भी ना कंफर्टेबल वाली है, वो थकाने वाली पेंसिल हील नहीं है बल्कि वो है उस तरह। और ये मेरे पास एक स्टाइलिश वाला खुस्सा है जो नॉर्मल चले थे जूतों की जगह भी यूज़ हो सकता है और ये खुस्सा भी यूज़ हो सकता है। और उसके अलावा है जी मेरे पास ये ब्राउन कैमल कलर का कोट शूज़। कैमल कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और सब सूट्स के साथ चल भी जाता है। डल कलर जो होते हैं ना उनके साथ इस तरह के डल भी कलर जूते भी चल जाते हैं। और इनकी हील भी बहुत कंफर्टेबल वाली है, इसमें भी पहन के बंदा बिल्कुल थकता नहीं है। जी, तो इस तरह से डिब्बों के हालात भी आप चेक कर लें, फट ही गए हैं लेकिन जुगाड़ लगा ही लेता है बंदा। और ये है जी मेरे पास ब्लैक कोहाटी चप्पल, ये भी एक ऐसा ट्रेंड चला था, कोल्हापुरी चप्पल, सॉरी कोहाटी नहीं कोल्हापुरी चप्पल। और ब्लैक पाँव के साथ पहनी हुई यकीन करें इस कदर प्यारी लगती है ना, ये भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं जब कहीं आपने नॉर्मल कहीं फॉर्मल जगह जाना हो। और ये ब्लैक मेरे पास एक ब्लॉक सोल वाली जूती है, ये भी मेरी शादी के दिनों की है। और ये ब्लैक इसी कलर के सूट के साथ जो पहनो ना, कलर मतलब मैचिंग करके पहनो तो इस तरह की बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत कंफर्टेबल सोल है इसका, ब्लैक सोल बिल्कुल हल्की फुल्की सी। तो ये है मेरी सारी जूतियों की कलेक्शन। उसके अलावा ये है आम घर मेरी पहनने वाली, इनके हालात देख के आपको पता चल जा गया होगा कि मैंने इनकी कितनी ज़्यादा सत्यानाश निकाली हुई है। और पहन पहन के, क्योंकि होता है ना कि बाकी हम अलमारी में रख लेते हैं तो जो बाहर होते हैं बस वही चलाते रहते हैं। ये मेरे पास ब्लैक कोट शूज़ हैं, ये गोल्डन जूती है, ये ओपन शूज़ हैं मेरे पास, वो पीछे मोटी सोल वाली और बाकी सारी मेरी जो है वो प्लेन फ्लैट जूती हैं। और अलमारियाँ अगर सर से बात खोलो तो ये कुछ निकलता है उनके अंदर से ही। खैर ये भी अभी समेटूँगी तो फिर उसके साथ ही आगे के काम करेंगे घर के। जी, तो जनाब आ जाते हैं किचन में और आज मैं बना रही हूँ डिनर के लिए भिंडी और साथ चपाती। क्योंकि कभी-कभार ना ऐसा होता है कि चावल भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता, सब घरों में ही ऐसा होता है नॉर्मल। कभी-कभार ही रोटी बहुत से घरों में रेयर ही बनती है, बहुत कम बनती है रात के टाइम। हमारे घर में तो रात के वक़्त चावल ही मस्ट है, लेकिन बहुत कम जो है वो कभी-कभार प्लान बन जाता है कि आज चपाती और सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने भी आज भिंडी और रोटी बना ली थी। अभी क्योंकि अच्छी लगती है ना भिंडी, सबको बच्चों को बड़ों को सबको अच्छी लगती है। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी। तो मैं इस तरह से मसाला बना लिया था सारा, प्याज ब्राउन करके, फिर उसके अंदर टमाटर, लहसुन और
जी, तो जनाब डिनर हो गया था यहाँ पे रेडी और बस बच्चों के साथ में खाना बच्चों को भी खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। मेरे हस्बैंड आज घर पे नहीं थे तो बस बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है, वरना वो साथ होते हैं ना तो फिर मिल जुल के बच्चे खा लेते हैं। तो जब माएँ अकेली हों तो बच्चों माँओं से तो कम ही बच्चे जो है वो डरते हैं। तो इस तरह से मैं इनको बड़ी मुश्किल से खाना खिला रही थी और साथ खाना शाना फिर उसके बाद खाने के बाद, और बहुत अच्छा खाना बना था, मज़ेदार बनी थी भिंडी। और आप भी इस तरीके से जो बनाते सब इस तरह तरीके से बनाते हैं, और मैंने साथ अपने लिए थोड़ी सी कच्ची लस्सी बना ली थी और साथ बच्चों को इस तरह से टीवी लगा दिया था, ड्रामा देख रहे थे और साथ उसके बाद हमने एंजॉय की थी मैंगो पार्टी। और बच्चों मैंगो सीज़न चल रहा है मैंगो का, और वैसे भी आम जो हैं वो बच्चों बड़ों सभी में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और बच्चों को भी मैं यहाँ पे आम खिला रही थी, दे रही थी, रात का वक्त था और मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे, हम उनका भी इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते करते साथ खा पी रहे थे। और बस इसी तरह से तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग, छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और इंशाल्लाह गिव अवे में भी आप लोग भी शामिल हो जाइए। मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। और बन गया मेरा नाश्ता, और आज नाश्ते में मैंने रात को बनाई थी खाने में लोबिया की दाल, और पराठे के साथ लोबिया की दाल खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है, ये बचपन से पसंद है मुझे। और बस शुरू करते हैं नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूलों के काम भी करने हैं अभी बच्चों, छुट्टियां थोड़ी रह गई हैं अब। अब ये 2 बजे वाले नाश्ते 1 बजे वाले के मज़े ख़त्म हो जाएंगे फिर। रेजू बाबा के क्या का भी तो एडमिशन हो। सभी जल्दी उठ जाओ कि सुबह जी जल्दी उठ जाओगे सुबह। तो आजान अली का स्कूल भी बहुत। आरेज का क्या होगा? आरेज नमाज पढ़िए। मैं बहुत